बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह पाक से दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हों सेहत और ईमान की अच्छी हालत में हों। सबसे पहले जो खुशनसीब इस साल हज पर गए हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें ज़िंदगी में ये दोबारा मौका दिया कि इस साल हम इन 10 दिनों को अल्लाह ताला की इबादत करके ज़िक्र व अज़कार करके और नेकियां करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल कर सकें। हमें नहीं पता कि अगले साल हम ज़िंदा हों या ना हों, हमारी ज़िंदगी हमें मोहलत दे या ना दे, तो इससे लिए हमें अब भी कोशिश करनी है कि इस साल हम इस मौके को गनीमत जानें। हम इन 10 दिनों का भरपूर फ़ायदा उठाएं। कामयाब इंसान को पता होता है कि उसने किस वक्त क्या फ़ैसला करना है और उससे कामयाबी कैसे हासिल होगी। हर तजारत करने वाले को भी पता होता है कि कब उसने डील्स लगानी है, कब उसने सेल्स लगानी है। किसान भी अपनी फसल को मौका आने पर भरपूर तरीके से ज़मीन तैयार करके उसके अंदर बीज बोता है ताकि वो अच्छी फसल हासिल कर सके। इसी तरह से मोमिन इंसान को अच्छे से अंदाज़ा होता है कि कौन सा लम्हा, कौन सी घड़ी और कौन सा वक्त ऐसा है जिसमें अपने खालिक़ परवरदिगार की इबादत करके, नेक काम करके, ज़िक्र अज़कार करके अल्लाह की रज़ा को पा सके। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरे की 10 रातें जिसमें लैलतुल क़द्र है और ज़ुल्हिज्जा के ये 10 दिन, इससे अफजल कोई दिन और कोई रात नहीं है। आज की वीडियो में भी हम यही जानेंगे कि हमने इस 10 दिनों को सुन्नत के मुताबिक कैसे गुजारना है। इन दिनों में जो ज़िक्र अल्लाह करना है, इन जो मैं आप लोगों को बताऊंगी इससे अफजल कोई ज़िक्र नहीं है। सबसे पहले अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबको ये आदत बनानी है कि हम ये तीनों कलमे जो हैं, जो तीनों जो अल्लाह ताला की किब्रियाई के कलमात हैं, इनको दिन रात अपने ज़ुबान पे तर रखें। नमाज के बाद भी जो हम तस्बीह पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जो कि तीसरा कलमा है, उसको आपने चलते फिरते अपनी ज़ुबानों को उस कलमे से तर रखना है। इन 10 दिनों में हम सबको पता है कि हमारा रब बहुत जल्दी मान जाता है। वो अपने बंदे की एक इस्तग़फ़ार और एक सच्ची तौबा पे उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। सबसे पहले हमारे पास ये बेहतरीन मौका है अल्लाह ताला को मनाने का इन 10 दिनों में। हज़रत सैयद बिन जुबैर जो सहाबी हैं, वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अब इतनी इबादत करते थे इन 10 दिनों में, कहते हैं कि वो थक जाते थे जितनी इंसान की एक फ़िज़िकल जो होती है ताकत, उस हद से भी वो ज़्यादा करते थे। हज़रत इब्ने उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाज़ारों में निकल जाते थे और तकबीरात बुलंद आवाज़ में पढ़ते थे ताकि लोगों को भी याद आ जाए, और फिर उसके बाद सहाबा भी उनके साथ ऊंची आवाज़ में तकबीरात पढ़ते थे। तकबीरात कौन सी हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे प्यारे सहाबा इकराम ने एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या जहाद भी अफजल नहीं है इन 10 दिनों से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, सिवाय इस बात के कि कोई अपनी जान का नजराना लेके जहाद के लिए जाता है, फिर काफिर के मुकाबले में दीन के लिए लड़ाई करता है और अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है, अपनी सवारी जिसके ऊपर वो जाता है और अपना सब कुछ लुटा देता है, इसके अलावा अल्लाह की राह में, तो इसकी तो बात ही अलग है। इसके अलावा इन 10 दिनों की इबादत और इन 10 दिनों के ज़िक्र अज़कार, नेक काम का अजर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह पाक की ज़ात अजर देने पे आए तो क्या ही कहने। वो एक दाने पे 7 बालियाँ और 7 बालियों में से हर एक बाली में 100 दाने बना देता है। इसी तरह हमारे एक छोटे से अमल, नेक अमल पे वो 700 हमारे गुनाह और उससे भी कई ज़्यादा गुनाह हमारे माफ़ फरमा देता है। फिर इन 10 दिनों की इबादत का तो अल्लाह ने कहा है कि इससे अफजल तरीन इबादत ही कोई नहीं है। आप इन 10 दिनों की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ़ एक दिन यानी यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा का जो रोज़ा है, हमारे गुज़रे हुए 1 साल के गुनाह और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा।
اب کچھ وعدے ہیں جو ہم نے اپنے آپ سے کرنے ہیں، میرے ساتھ آپ بھی ان وعدوں کو دہرا لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق دے گی کہ اے اللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کی چغلی نہیں لگائیں گے، کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں گے، اپنے گھر والوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے، سنتوں اور نوافل کی پابندی کریں گے، نمازوں میں تلاوت اور سجدوں کو طویل کریں گے، قرآن کو زیادہ وقت دیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم تہجد گزار بن جائیں، اے اللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک حج اور عمرے کا جو ثواب ملتا ہے عشاء کی نماز کو ادا کریں، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے والدین بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، ہم اپنے ہاتھ سے زیادہ صدقہ کرنے والے بنیں گے، پوری کوشش کریں گے کہ ہماری ذات کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہم کسی کو آر نہ دیں، اور اس کے باوجود کہ ہم غصہ کرنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے ہم درگزر کریں گے اور معاف کر دیں گے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں، ہم صدقہ کر کے اپنے آخرت میں اپنے نیک اعمال کا ذریعہ بنائیں گے، اپنے استادوں کا ادب و احترام کریں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اللہ پاک کی ذات ہماری مددگار ہو، آمین یا رب العالمین۔